हेलो एवरीवन। जय हिंद। तो वेलकम टू किशोरी क्लासेस। तो आज है 21 मार्च 2025 और 21 मार्च 2025 के जितने भी करंट अफेयर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। इस वीडियो के हर क्वेश्चन से रिलेटेड हम फैक्ट्स को भी डिस्कस करेंगे। तो पूरा वीडियो को ध्यान से देखें और जितने भी क्वेश्चंस हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रिवीजन ऑफ 20 मार्च 2025 की। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछा गया है वो ये पूछा गया है कि हाल में ही फिट इंडिया आइकॉन के अभिनेता किसको चुना गया है, वो है अंशुमन खुराना। दूसरा है पीएम इंटर्नशिप योजना के इन ऐप किसने लॉन्च किया, तो वो है निर्मला सीतारमण। हाल में ही कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ किया गया, वो इंग्लैंड में किया गया। नया पौधा की प्रजाति मिली है उनेलिया क्लोरोसी, वो कहाँ पे पाई गई है, वो है आपके केरला में। किस मिशन के द्वारा नासा वैज्ञानिक सुनीता विलियम और बुच विलमोर को आईएसएस से पृथ्वी से वापस लगाया गया, तो वो है आपका क्रू 9। मिशन का नाम आपसे पूछ सकते हैं वो। इटली में आयोजित विशेष ओलंपिक विश्व शीतकालीन खेलों में भारत ने कितने पद जीते हैं, वो 33 हैं, 33। उसके बाद है भारत सरकार ने इसरो के किस मिशन को मंजूरी दी है, वो है चंद्रयान 5 को मंजूरी दी है। हॉकी इंडिया जो है अवार्ड 2014 में जो गोलकीपर ऑफ द ईयर को पुरस्कार किसे दिया गया है, वो है सविता पुनिया और ये इसको तीसरी बार मिला है। और हाल में ही किसने ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड फिक्स 2025 जीता है, वो लैडो नॉरिस है। उसके बाद है भारत और न्यूजीलैंड के बीच में कितने समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं, वो 5 समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं। गणगौर उत्सव का आयोजन कौन से राज्य में होता है, वो है राजस्थान। हाल में ही चर्चा में रहा गोमीरा नृत्य किस राज्य से संबंधित है, वो है पश्चिम बंगाल। उसके बाद है महाराष्ट्र के छत्रपति शिवाजी महाराज को समर्पित पहला मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया, वो मुंबई में किया गया। भारत के किस राज्य ने मार्च 2025 से इस राज्य में आने वाले जितने भी पर्यटक हैं उनके 50 रुपये शुल्क दिया गया, वो है सिक्किम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तो पूछा गया है कि सब हाल में ही स्केचर जो है एक कंपनी है शूज़ की, उसका जो ब्रांड एम्बेसडर है वो किसको यूज़ किया गया है, वो किया गया है जसप्रीत बुमराह को। उसके साथ साथ कुछ और उसके साथ साथ कुछ ब्रांड एम्बेसडर जो 2025 में चुने गए हैं उनके बारे में भी हम डिस्कस कर लेते हैं। जो रोहित शर्मा है उनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है जियो सिनेमा का। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर है महेंद्र सिंह धोनी, जिसको MS धोनी भी बोलते हैं। भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के हैं नीरज चोपड़ा। यूनिसेफ जो इंडिया है उसके हैं करीना कपूर खान। PNB मेट लाइफ की हैं स्मृति मंदान। पंजाब नेशनल बैंक के हैं विराट कोहली। HDFC लाइफ के हैं ऋषभ पंत। पूमा इंडिया के हैं PV संधू। बिसलरी की हैं दीपिका पादुकोण। स्टार स्पोर्ट्स के हैं रणवीर सिंह। हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन इंडिया की हैं स्मृति मंदान। नेक्स्ट है 2025 में जो सबसे पहली बार हुआ है प्रथम, उसको हम डिस्कस करते हैं जो क्वेश्चन के पेपर के हिसाब से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहला है 2025 में भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित हवाई अड्डा कहाँ बना है, वो केरल में बना है, कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। उसके बाद है इंटरनेशनल अंतरिक्ष स्टेशन ISS इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जाने वाला पहला भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला। देश का पहला सोलर बॉर्डर गांव कौन सा मिला है, मसाली। उसके बाद है किस राज्य ने 2025 में भारत का पहला डिजिटल न्यायालय मतलब डिजिटल कोर्ट स्थापित किया है, वो है कर्नाटक। त्वरित डिजिटल इनिशिएटिव अपनाने वाला पहला राज्य कौन सा बना है, मध्य प्रदेश। भारत की सबसे लंबी एक्सप्रेस सुरंग कौन सी है, तियानशान शंगेली सुरंग जो 22 किलोमीटर के अप्रॉक्सीमेट है। भारत का पहला लेखक गांव का उद्घाटन उत्तराखंड में हुआ है। भारत का पहला 5G स्मार्ट सिटी 2025 में किसे घोषित किया गया है, गांधीनगर गुजरात को। सेमीकंडक्टर नीति को लागू करने वाला पहला राज्य गुजरात है। और उसके बाद है देश का पहला जो म्यूजियम है वो कौन सा है, अभय प्रभावन महाराष्ट्र में। उसके बाद है जो समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है, वो बना है उत्तराखंड। नेक्स्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज से रिलेटेड। तो इसमें पूछा गया है फर्स्ट कि जो नौसेना है अभ्यास वरुण का आयोजन किस भारत के और किस देश के बीच में हुआ है, वो हुआ है फ्रांस के बीच में। सबसे पहला ये स्टार्ट हुआ है भारत और फ्रांस के बीच में। और कब स्टार्ट हुआ है? 19 मार्च से 22 मार्च तक आयोजित हुआ है। उसके बाद है भारत और जो फ्रांस है उसके मध्य में जो अभ्यास हुए हैं वो कौन कौन से हैं? अगर शक्ति अभ्यास है तो वो सेना ने किया है, वरुण अभ्यास है तो नौसेना ने किया है, अगर गरुड़ जो अभ्यास है वो वायुसेना ने किया है। क्वेश्चन के पॉइंट के हिसाब से कुछ अभ्यास और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि तरंग शक्ति अभ्यास 2024 जो बहुराष्ट्रीय अभ्यास था भारत का। उसके बाद है अभ्यास लैमितेया जो भारत और सिशेल्स का है। साइक्लोन जो भारत और मिस्र देश में हुआ है अभ्यास। टाइगर ट्राइफ जो भारत और यूएसए में हुआ है। अभ्यास सदा तनसीक जो भारत और सऊदी अरब में हुआ है। अग्नि वॉरियर जो है वो भारत और सिंगापुर के बीच में हुआ है, ये आप याद रखोगे। उसके बाद जो मेन क्वेश्चन है कि अंतरिक्ष यात्री जो सुनीता विलियम है और वच विलमोर है कितने दिन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन आईएसएस पर से धरती पर वापस आए हैं? तो वो है 286 डेज में। तो सबसे पहले याद रखना है आपने कि ये गए कब थे। ये जो मिशन था वो 5 जून 2024 से स्टार्ट हुआ और इनको वहाँ पे 286 डेज लगे, 286 दिन लगे। मेनली ये जो मिशन था ये 8 दिनों के लिए निर्धारित था, बट स्पेस जो स्टेशन था वहाँ पे कुछ तकनीकी समस्याओं के कारण उनको जो उनकी जो वापसी थी उसमें देरी लगी, जिसकी वजह से उनको कम से जो प्रवास लगभग 9 महीने लंबा चला। उसके बाद जो नासा है उसकी फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। मिशन का नाम क्या था जिसमें इनको भेजा गया है? वो है क्रू 9। कंपनी के साथ किसके साथ टाई अप होता है? स्पेस एक्स क्रू 9 मिशन था। हेडक्वार्टर कहाँ पे है नासा का? वो है वॉशिंगटन। उसके बाद है जो आईएसएस है, बार बार लिखा आता है तो उसका मतलब होता है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। ठीक है। नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है कि जो पीपी एप जो भारत का पहला ट्रिपल पीपी ग्रीन वेस्ट पोस्ट जो प्रोसेसिंग प्लांट है वो कहाँ स्टार्ट किया गया है? वो है इंदौर में स्टार्ट किया गया है। और मध्य प्रदेश इंदौर मध्य प्रदेश में। इसमें क्या किया उन्होंने? 50,000 वर्ग फीट भूमि ली है, जिसके अंदर वो क्या कर रहे हैं? वो हरे कचरे को मूल्यवान संसाधनों में चेंज कर रहे हैं, जो हमारे पर्यावरण की स्थिति को बढ़ावा मिलता है, स्थिरता को। और ये क्या करेगी? इसके सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या है? ये प्रदूषण भी कम करे। उसके बाद इंडेक्स के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है कि इंडिया का जो रैंक है वो फ्री स्पीच इंडेक्स में कितना है? वो 24 रैंक आया है इंडिया का। तो 2024 में ग्लोबल फ्री स्पीच इंडेक्स में जो हमारा इंडिया का स्कोर है वो 62.6 रहा है। और कितने देशों के बीच में आया है? वो 33 देश की रैंकिंग में हमारा जो रैंक आया है वो 24 आया है। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत हाँ अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अधिकार नागरिकों को पूर्ण स्वतंत्र रूप से अपनी राय व्यक्त करने की अनुमति देता है। और इसके विभिन्न रूप हैं, जैसे कि भाषण है, लेखन है, कला है, डिजिटल मीडिया है, आरटीआई है। और ये सब हमें क्या करते हैं? फ्री स्पीच मतलब फ्री स्पीच के बोलने का जो अधिकार है उसमें सब में ये शामिल कर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो पश्चिम बंगाल में एक सींग वाले गैंडे की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है? वो 392 हो गई है। ठीक है। पहले कितनी थी? 229 थी और अब कितनी हो चुकी है? 392। उसके बाद कुछ फैक्ट्स, जो सबसे ज़्यादा अधिक तेंदुए हैं वो कहाँ पर हैं? वो मध्य प्रदेश में है, 3907। भारत में जो चीतों का जो एकमात्र निवास स्थान है वो कहाँ पे है? कान्हो नेशनल पार्क जो कि मध्य प्रदेश में है। सबसे अधिक हिम तेंदुए कहाँ है? वो है लद्दाख में, 477। उसके बाद सबसे ज़्यादा अधिक भेड़िए कहाँ पे है? वो मध्य प्रदेश में, 772। गिद्ध की जनगणना 2025 के अनुसार मध्य प्रदेश में जो गिद्धों की संख्या वो सबसे ज़्यादा पाई गई है, वो कितनी है? 12,981 जो है उनकी संख्या पाई गई। नेक्स्ट पूछा गया है कि हॉलबर्ग पुरस्कार 2025 किसको दिया गया है? वो दिया गया है गायत्री चक्रवर्ती को। और उसके साथ साथ कुछ और भी है पुरस्कार, जो गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2024 ग्रीन नोबल प्राइज जिसको बोला है वो किसको मिला है? आलोक शुक्ला को।
वर्ल्ड प्रेस फोटो जो 2024 की है मोहम्मद सलीम को मिली है। लता दीननाथ मंगेशकर पुरस्कार 2024 जो है वो अमिताभ बच्चन को मिला है। 2024 का लच्छू महाराज पुरस्कार पंडित राजेंद्र गंगानाई को मिला है। उसके बाद है वहीलिट गोल्ड जो आपका अवार्ड है 2024 का पूर्णिमा देवी को मिला है जो असम से हैं। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 जेपनी एपरनबर्ग को मिला है, उनके जो ट्रांसलेटर हैं उनका नाम है माइकल हॉफमैन। उसके बाद है कि जो आप वैश्विक खुफिया जो है और सुरक्षा प्रमुखों का जो 64 सम्मेलन हुआ है वो कहाँ पे हुआ है, वो नई दिल्ली में हुआ है जो भारत में आयोजित हुआ है। इसमें जो 20 से अधिक देशों के खुफिया और सुरक्षा संगठनों के प्रमुख और उप प्रमुखों ने एकदम साथ में हिस्सा लिया। और सम्मेलन के दौरान रूस यूक्रेन के युद्ध और मध्य पूर्व में संघर्ष का जो प्रभाव है सहित विभिन्न वैश्विक चुनौतियों पर भी चर्चा की साथ में। उसके बाद है हाल में ही एक रिपोर्ट आई है जिसमें बताया गया है कि भारत ने 2015 से लेकर 2024 तक के बीच में जितनी भी विदेशी सैटेलाइट लॉन्च की है उनके ऊपर कितनी कमाई की है, तो वो की है 143 मिलियन। तो हाल ही एक रिपोर्ट जारी की गई है तो उसमें बताया गया है कि जनवरी 2015 से दिसंबर 2024 तक विदेशी उपग्रहों को लॉन्च करके भारत ने 143 मिलियन अमेरिकी डॉलर, अगर हम यूरो की बात करें तो 272 मिलियन यूरो डॉलर का जो है वो कमाई की है इंडियन जो सैटेलाइट्स ने। देवेंद्र प्रधान जिनका हाल में ही निधन हुआ है वो किस क्षेत्र से संबंधित थे, तो वो राजनीति से संबंधित थे। देवेंद्र प्रधान जिनकी हाल में ही जो एज थी वो 84 ईयर थी, वो एक प्रतिष्ठित भारतीय राजनीतिक थे। उन्होंने जो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार 1998 से 2004 तक के केंद्रीय मंत्री के रूप में सेवा की और विशेष रूप से सड़क परिवहन और कृषि मंत्रालयों में। इसके अलावा वो उड़ीसा राज्य में भारतीय जनता पार्टी भाजपा के प्रमुख नेता थे और पार्टी में संगठन विस्तार में उनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हाल में ही राजीव युवा विकास योजना किस राज्य में स्टार्ट की गई, वो है तेलंगाना। तेलंगाना राज्य में राजीव युवा विकास योजना की शुरुआत की गई और इसका उद्देश्य अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक युवकों को स्वरोजगार अपनाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। राज्य सरकार पात्र लाभार्थियों के लिए आवेदन जो हैं उनके जो पोर्टल है वो 5 अप्रैल से सक्रिय कर दिए जाएंगे। ऊपर भी हम नज़र कर लेते हैं। देखो विश्व में पहला फर्स्ट है हमारा पूछा गया है ये कि कुष्ठ रोग को ख़त्म करने वाला पहला देश कौन सा बना है, वो जॉर्डन। समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला दक्षिण व पूर्व एशिया का पहला देश वो है थाईलैंड। अपने सभी ग्लेशियर को खाने वाला पहला देश वेनेजुला। 4 दिन वर्क वीक वाला एशिया का पहला देश सिंगापुर। मैजेस्टिक का टीका पेश करने वाला दुनिया का पहला देश नाइजीरिया। गर्भपात को संवैधानिक अधिकार का दर्जा देने वाला पहला देश फ्रांस। दुनिया की पहली 3D प्रिंट मस्जिद का अनावरण सऊदी अरब। समलैंगिक विवाह का पंजीकरण करने वाला दक्षिण एशियाई देश नेपाल। विश्व का सबसे बड़ा उक्कल साइट और सौर ऊर्जा यंत्र अबू धाबी। सभी आवारा कुत्तों की नसबंदी करने वाला पहला देश भूटान। भारत का UPI स्वीकार करने वाला पहला यूरोपीय देश वो बना है फ्रांस। तो आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक द वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर माई यूट्यूब वीडियो। थैंक यू सो मच।